जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है उन विद्यार्थियों का, उन टीचरों का जिन्होंने रात भर इको गार्डन में इस ठठुरती ठंड में रहकर अपनी बातों को रखा और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। और मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को जिन्होंने हमारी बात को सुना और पेपर को रद्द कर दिया और 6 महीने के अंदर पुनः पेपर कराने का भी आश्वासन दे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार सरकार को कि हमारी बात को कम से कम सुना। तो अगर यह पेपर माफियाओं के हाथ लग गया होता तो 150 के 150 प्रश्न वो तो छाप के रख देते, तो क्या होता, नौकरी उन माफियाओं को मिलती और हमारे गरीब बच्चों का क्या होता, कुछ भी ना हो पाता। और जिन्होंने दिन रात मेहनत, एक मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरा दिन पूरा पढ़ाई करके अपनी मेहनत करके एक भी सेकंड इधर उधर नहीं किया। 24 के 24 घंटे में 2-4 घंटे इधर उधर कर दिए जाए तो 16 से 17 घंटे पढ़ाई की और जाके पेपर दे के आए। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए कि उनका होना चाहिए जिन्होंने पेपर को लीक करवा दिया था। मैं ऐसे भ्रष्ट आदमियों को अपने डिक्शनरी से बर्खास्त करता हूं और एक आग्रह भी ये भी कहना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी दोबारा गलतियां ना हो जिससे कि दोबारा सरकार को भी परेशान होना पड़े, बच्चे भी परेशान हों। और मैं एक अपील करना चाहता हूं उन माफियाओं से कि कृपया आप इस तरीके के काम मत करें जिससे कि गरीब घर का बच्चा कैसे पैसे लेकर पहुंचता है पेपर सेंटर देने जाने के लिए, आप नहीं समझ सकते। कृपया आप एक बार उन बच्चों को नौकरी लेने दीजिए जिनके पास घर में ज़रूरत है, जिनके गरीब माँ बाप हैं, जिनके बाप कुछ भी नहीं कर सकते, बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पंचर बनाते थे और पंचर साथ साथ में तैयारी की है उन्होंने। ऐसे लोगों को कृपया नौकरी लेने दें। आप माफियाओं से विनम्र मेरी विनती है कि कम से कम दोबारा भ्रष्ट काम ऐसे ना करें। आपके पास पैसा, आप बिजनेस कर लीजिए, आप कुछ और कर लीजिए, लेकिन ऐसे सिस्टम को से प्लीज़ कृपया आप दूर रहें। इस तरह के पेपर लीक मत करवाइए, सरकार भी परेशान होती है और बच्चे भी परेशान होते हैं। आप नहीं जानते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने अपनी एक उम्मीद जगा के रखी थी। उस बुजुर्ग बाप से पूछिए जो ठिठुरती ठंड में खेतों में अपने गेहूं ताकता हो, जिसने उम्मीद लगा रखी, उसने अपने मोहल्ले के लोगों को कह दिया हो कि अब की बार मेरा लल्ला इस बार वर्दी पहन कर आएगा। उस माँ से पूछिए जिनके बार अपने बेटे को इस उम्मीद में बेटे को कि इस बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उस माँ के बाल सफ़ेद हो गए तुमको सोना सोना कहते कहते, उसके बाल चांदी हो गए। क्यों? क्योंकि इस बार वो चाहती थी कि इस बार मेरे घर में एक सरकारी नौकरी मेरा लाला लेके आएगा। उस बहन से पूछिए जिसने अपने भाई को कलाई पे राखी बांधी थी और कहा था भैया इस बार जब आप वर्दी पहन के आओगे तो हमको इस बार गिफ्ट बड़ा देना आके। उस पत्नी से पूछना जाके जिस पत्नी ने अपने बहुत सारे अरमानों को दबा के रख दिया था कि इस बार हमारे पति नौकरी लेकर आएंगे तब हम अपने शौक पूरा करेंगे। तो हमारी उम्मीद है इस पेपर से, और हमारे बच्चों ने इस पेपर को दिया, हमारे विद्यार्थियों ने अपनी जान लड़ा दी मेहनत करते हुए। तो मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा माफियाओं से, कृपया इस पेपर से दूर रहें, पेपर मत लीक कराएं। ये हमारी बहुत आपसे, एक छोटे भाई की, आपकी विद्यार्थी की आपसे विनती है। इस बात को सुने, कृपया सुने, उन गरीब बच्चों को नौकरी लेने दें कृपया आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं बार बार इसी चीज़ को कहूँगा और अपने विद्यार्थियों से एक बार फिर कहता हूँ कि तटस्थ हो जाओ और लग जाओ। जितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करना। और इस बार वर्दी पिछली बार भी घर आनी थी और इस बार भी वर्दी घर आएगी। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आप जो नौजवान हैं और नौजवान अगर ठान ले तो क्या न से क्या कर जाएगा ये खुद उसको नहीं पता होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और कहते हैं कि एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि संघर्षों से जो परिचित नहीं होता इतिहास कभी उसको चर्चित नहीं करता। तो संघर्षों से आप परिचित हुइए तभी आप इतिहास आपको चर्चित करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से लग जाओ, बिल्कुल तटस्थ होकर लग जाओ और जितनी मेहनत पिछली बार की थी उससे दोगुना मेहनत करो। 6 महीने का वक्त है आपके पास में, एक सरकारी घर में नौकरी आनी चाहिए। पिछली बार 45 दिन का समय था, इस बार 6 महीने का समय है। लग जाओ, जो जैसे मेहनत कर सकता है, इस शरीर से जितनी मेहनत बन सकेगी ये बंदा आपके साथ मेहनत करेगा। और जिन गरीब परिवार के बच्चों को पैसे नहीं है वो फ्री में आइए हमारे पास, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आपको जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं बार बार इस ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है वो मेरे पास आए, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। और जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे वो लोग जानते हैं कि केवल और केवल
वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता, टू दी पॉइंट पढ़ाने वाला टीचर जो भी है वो केवल एक टीचर ही आपके सामने है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको उतनी ताकत से पढ़ाऊंगा जितनी ताकत से मैंने पिछली बार पढ़ाया था, और इस बार आप देखेंगे परिवर्तन नहीं, भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बार यूपीपी और यूपीएसआई दोनों एसआई आने वाली है, यूपीपी कमिंग में आपके हो गई है, तो इस बार दोनों वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे और एक नहीं हम दोनों वैकेंसी भिड़ा देंगे एक ही साथ में, इतनी तटस्थ मजबूती के साथ तैयारी कराएंगे। आइए, आपका हमारी ऑफलाइन संस्था में स्वागत है, उन्नाव जिले में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका फिर से एक बार। जिन विद्यार्थियों ने इको गार्डन में रहकर पेपर कैंसिल कराया, उन गुरुजनों का, उन बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, बहनों का, सबका एक बार मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कल इको गार्डन में रहकर अपनी बातों को रखा और सरकार से अपनी बातों को मनवाया और आखिरकार सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया। सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, और इस उम्मीद के साथ में कि आप तटस्थ मेहनत करेंगे और अगली बार एक सरकारी नौकरी लेकर अवश्य आएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी भर्ती के लिए। जय हिंद, जय भारत।